जय श्री कृष्णा। कल हम लोगों ने पढ़ा था 26वें श्लोक तक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अथ च एनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम सोचितुम महर्षि। कि यदि तुम आत्मा को नित्य मरने वाला और नित्य जीने वाला भी समझते हो, तुम ये मानते हो कि आत्मा बार बार मरती है और बार बार जन्म लेती है, तथापि तुम महाबाहो, फिर भी हे अर्जुन, नैनम सोचितुम महर्षि, तुम इसके विषय में शोक करने योग्य नहीं हो, क्योंकि ये तुम्हारे बस में नहीं है। जो शाश्वत नियम है वो तो चलेगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। इसलिए तुम्हें इसके विषय में किसी प्रकार का भी शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितुम अहर्षि। जातस्य ही ध्रुव, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म भी निश्चित है। तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचितुम महर्षि, इसलिए तुम इसके विषय में शोक करने योग्य नहीं हो। तुम इसके विषय में शोक मत करो और न तुम्हें करना चाहिए, इसलिए कि इसमें भी तुम्हारा कोई बस नहीं है। आगे बतलाते हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधान अन्येव तत्र का परिवेदना। बोल रहे हैं कि ये जो जितने भी सारे प्राणी हैं जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं और मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाते हैं। मतलब जन्म से पहले भी नहीं दिखते हैं और मरने के बाद भी नहीं दिखते हैं। ये केवल मध्यकाल में ही उपस्थित होते हैं। तो अव्यक्तम निधान अन्येव तत्र का परिवेदना, जो जन्म से पहले नहीं दिखता है और जो मृत्यु के बाद नहीं दिखता है, जो केवल मध्य में दिख रहा है, तो फिर उसके लिए क्या सोचना, उसके विषय में क्या विचार करना, ये तुम्हारे सोचने का विषय नहीं है। अब कह रहे हैं कि जो आत्मा है, आत्मा साधारणतया लोगों के समझ में नहीं आती है कि आत्मा है क्या। तो उसके विषय में बतलाते हैं कि जो ज्ञानी हैं, जो पुरुष और प्रकृति को तत्व से जानते हैं, वही आत्मा को जानते हैं। इसलिए इसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। बतला रहे हैं कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। कुछ ज्ञानी, कुछ लोग इसे आश्चर्य से देखते हैं। किसको? आत्मा को। आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं और आश्चर्य वदति, और कुछ लोग आश्चर्य के साथ इसका वर्णन करते हैं। तथैव च अन्य आश्चर्य वचय मन्य शृणोति, और कुछ लोग आत्मा के विषय में आश्चर्य से सुनते हैं। और श्रुत्वाप्येनम वेदम न च एव कश्चित्, और कुछ लोग तो सुन करके भी आत्मा के विषय में नहीं जान पाते हैं। आगे बतलाते हैं कि देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाली यह आत्मा नित्य अवध्य है। इसका वध नहीं किया जा सकता, इसका नाश नहीं किया जा सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम अहर्षि, इसलिए सारे प्राणियों के विषय में शोक करना उचित नहीं है। तुम्हें सारे प्राणियों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। और स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकंपितुम अहर्षि, और यदि तुम अपने धर्म को भी देखो तो अर्जुन का धर्म क्या है? अर्जुन का धर्म क्षत्रिय धर्म है, और क्षत्रिय का धर्म ही युद्ध करना है। तो बोल रहे हैं कि यदि तुम अपने धर्म को भी देखो तो भी तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए।
क्योंकि क्षत्रिय का कर्म ही युद्ध करना है। तो अपने कर्म को देखते हुए भी तुम युद्ध से नहीं भाग सकते हो। धर्मादि युद्ध क्षेत्रो अन्यत्र क्षत्रिय न विद्यते। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर उसका दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बाकी विषयों में न सोचते हुए तुम्हें निरंतर अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए कि जितनी भी चीज़ें दुनिया में हैं, प्रकृति को भी देख लो तो अपने धर्म का पालन करती है। सूर्य समय से उगता है, समय से डूबता है, वृक्ष में समय से फल आता है और समय से गिरता है। तो बिना किसी और बातों का चिंता किए हुए तुमको भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे सारी प्रकृति अपने कर्म में रत है, उसी प्रकार तुमको भी अपने कर्म में रत होना चाहिए। यदि इच्छया च ओपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। अब कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा युद्ध जो स्वर्ग के द्वार को खोल दे, ऐसा युद्ध बहुत भाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है, जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसलिए इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए और तुम्हें युद्ध से भागना नहीं चाहिए, युद्ध करना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा कर्तव्य है, तो इसलिए तुम युद्ध करो, युद्ध से मत भागो। आगे कह रहे हैं कि अथ चेत्त्वम इमं धर्म संग्रामम न करिष्यसि। और यदि तुम इस युद्ध को नहीं करते हो या तुम्हारे में ये इच्छा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वापस्यसि। तो तुम्हें अपने धर्म को क्या होगा, अपने धर्म से गिरोगे, तुम्हें कीर्ति जस प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें अकीर्ति मिलेगी और अपने धर्म का पालन न करने के कारण तुम पाप के भागी बनोगे। जो तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये करूँगा तो पाप का भागी बनूंगा, ये करूँगा तो मुझे पाप लगेगा, लेकिन मेरे अनुसार यदि तुम अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते हो तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। आगे कहते हैं कि अकीर्ति च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम संभावितस्य च अकीर्ति मरणादिति इरिच्यते। और कह रहे हैं कि एक वीर पुरुष के लिए अकीर्ति, उसके लिए अपयश, किसी भी वीर पुरुष के लिए उसका अपयश जो है संभवतः उसके लिए मरण से भी बेहतर होता है, मरण से भी अधिक दुखदाई होता है। क्योंकि अगर पुरुष मर जाए तो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन यदि किसी का अपयश उसके सामने कहा जाए, उसके अपयश का वर्णन लोग करेंगे तो वो तुम्हारे लिए मरण से भी बदतर होगा। इसलिए तुम अपने धर्म का पालन करो। आगे बतलाते हैं कि भया द्रणादु फरतम संस्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यामि लाघवम। और ये जितने भी महारथी इस युद्ध में उपस्थित हैं, जो तुम्हारे वीरता को जानते हैं, जो तुम्हारे नाम को सुने हैं और जो तुम्हारा जस चारों तरफ फैला हुआ है, वो तुम्हें भय के कारण युद्ध को छोड़ के भागा हुआ समझेंगे। वो ये नहीं समझेंगे कि अर्जुन को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ और युद्ध छोड़ करके चला गया, उसको तो आत्मज्ञान हो गया। नहीं, वे लोग तुमको भय से भागा हुआ समझेंगे और कहेंगे कि अर्जुन डर गया और युद्ध मैदान छोड़ करके भाग गया। ये शाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यामि लाघवम। और बहुत प्रकार की कहानियों को कह करके वो तुमको छोटा बताएंगे कि वो बहुत
छोटा है, लघु है। जैसा उसके विषय में हमने सुना था वैसा कुछ है नहीं। ये झूठा प्रचार था। ये झूठे लोग कहते थे कि अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर है और वो बहुत बलवान है। तो ये महारथी जो युद्ध में तुम्हें देख रहे हैं वो तुम्हें बलवान नहीं बल्कि कायर समझेंगे और युद्ध से भागा हुआ समझेंगे। आगे कहते हैं कि अवाच्य वदांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदस्तव सामर्थ्य ततो दुखम तरम नु किम। कहते हैं कि ये तुम्हारे विषय में बहुत से न कहने वाले वचनों को भी कहेंगे। जो नहीं कहना चाहिए वह भी तुम्हारे विषय में कहेंगे। निंदनस्तो सामर्थ्य, और तुम्हारे वीरता का, तुम्हारे सामर्थ्य का निंदा करेंगे और बोलेंगे ततो दुख तरम नुकिम। और इससे बढ़ कर के दुख तुम्हारे लिए क्या होगा कि तुम्हारे सामने ही ये लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तुमको दुत्कारेंगे, तुमको भला बुरा कहेंगे। और ये सामान्य जन जिनके बीच में तुम्हारा जस बना हुआ है, जो तुम्हें जानते हैं, वो भी तुम्हारी निंदा करेंगे और करें कि यदि तुम अपने धर्म का पालन करते हो तो क्या होगा। हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। और कहते हैं कि यदि तुम युद्ध करते हुए मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि युद्ध जीत जाते हो तो इस पृथ्वी का भोग करोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे अर्जुन युद्धाय कृत निश्चया, युद्ध का निश्चय कर कर उठो और युद्ध करो, इसमें तुम्हारी भलाई है। आगे कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व न एवं पापम वाप्यसी। करें कि जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हें पाप लगेगा तो ये अपने मन से धारणा निकाल दो कि तुमको पाप लगेगा। तुम सुख और दुख जितने भी द्वंद्व हैं सब में मन को सम रख करके, मन को सम रखो। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, जीवन मरण, सब में मन को सम रख करके और युद्ध करो। इस तरह से तुमको पाप नहीं लगेगा और तुम पाप से बच जाओगे और अपने धर्म का पालन भी कर पाओगे। इसलिए तुम इसकी पाप लगेगा ऐसा न सोचते हुए तुम युद्ध का निश्चय करके युद्ध करो और मन को सम रख करके अपने आप को इन सारे द्वंद्वों से मुक्त कर दो। जय श्री कृष्णा। आगे कल, आज हम लोगों ने 37वें श्लोक तक पढ़ा।